हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वैल्यू एडेड कोर्स में यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमारे वैल्यू एडेड कोर्स का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री डेली रूटीन। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एक स्ट्रेस फ्री डेली रूटीन जो है वो शेड्यूल होता है जो बैलेंस करता है हमारे वर्क को, स्टडी को, रेस्ट, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन को। ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में हमारी फिज़िकल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग, प्रोडक्टिविटी को और स्ट्रेस को कम करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्री डेली रूटीन की। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, इम्प्रूव करता है फिज़िकल मेंटल हेल्थ को, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को, इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन और मेमोरी को, और ये प्रमोट करता है हेल्दी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वेकअप अर्ली। इसमें हमें सेम टाइम पे डेली उठना होता है और अपना दिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करना होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन लाता है और मेंटल फ्रेशनेस। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। इसमें हमें योगा और आसन की प्रैक्टिस करनी होती है 20 से 30 मिनट, और प्राणायाम और मेडिटेशन करना होता है 10 से 15 मिनट। इसका बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल पीस को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। हमें अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क और होल ग्रेन्स को इंक्लूड करना चाहिए, और हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स को। इसका बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है प्लान योर डे। हमेशा आपका जो दिन है उसको हमेशा लिस्ट बनाइए कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क आपको करने हैं, और हमेशा गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि ये हमारा टाइम सेव करता है और कन्फ्यूजन को कम करता है। नेक्स्ट है मैनेज टाइम इफेक्टिवली। इसमें ये बोलता है कि हमें एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। इससे वर्कलोड कम होता है और ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है स्टे फिजिकली एक्टिव। हमें हमेशा वॉक, एक्सरसाइज और कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहना चाहिए। अवॉइड सिटिंग कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी फिटनेस को हेल्प करता है और फैट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। हमेशा जो टाइम है वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, और इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी इमोशनल वैल्यूइंग को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है गेट एडिक्वेट स्लीप। हमें 7 to 8 आवर्स की डेली स्लीप लेनी चाहिए। हमें मोबाइल फ़ोन को बिफोर बेड टाइम अवॉइड करना चाहिए। बेनिफिट ये होता है कि हमारी बॉडी को रिफ्रेश रखता है और माइंड को भी। नेक्स्ट है डेली हैबिट टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो हमें प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, थिंक पॉजिटिवली, ड्रिंक इनफ वाटर, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, और लिमिट सोशल मीडिया यूज़, रीड बुक्स, स्पेंड टाइम इन नेचर। अगर इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये हमें बेटर फिजिकल हेल्थ देता है, बेटर मेंटल हेल्थ, इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेटर इमोशनल बैलेंस, हायर प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टाइम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप हाइजीन इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और गुड स्लीप जो है, ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रेस को कम करने में, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं योगा और मेडिटेशन के साथ, तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक इफ़ेक्टिव वे टू मैनेज स्ट्रेस। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं अपने टाइम को एफिशिएंटली किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी स्ट्रेस को। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो वर्कलोड और स्ट्रेस को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और हेल्प करता है गोल को टाइम पर अचीव करने में, मेंटेन करता है ये वर्क लाइफ बैलेंस को, और साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स। तो हमें डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए, प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट ब्रेक्स होना चाहिए, अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये प्रोसेस होता है अपनी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ बैलेंस डाइट, प्रॉपर ग्रोथ, एनर्जी एंड गुड हेल्थ। अपनी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ, एनर्जी और गुड हेल्थ के लिए एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराने को न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें एनर्जी देता है डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ये ब्रेन फंक्शन और कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, ये स्ट्रेंथन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी में फटीग और वीकनेस को रिड्यूस करता है, और साथ में ही हेल्प करता है इमोशनल बैलेंस बनाने में।
अब बात करेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की। तो इसमें हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खाने चाहिए। हमें अपने खाने में होल ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, प्रोटीन्स को इंक्लूड करना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। हमें जंक फूड अवॉइड करने चाहिए, साथ में शुगरी ड्रिंक्स को भी। और हमें मील्स रेगुलर टाइम पे खाने चाहिए। अब नेक्स्ट है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन जो है ये रिफ़र करते हैं एक हेल्दी हैबिट को जो हेल्प करता है किसी भी पर्सन को गुड और क्वालिटी सफिशिएंट स्लीप लेने में। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये पूरी बॉडी को रिफ़्रेश करता है माइंड के साथ, इम्प्रूव करता है मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव इमोशनल स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे गुड स्लीप हैबिट्स की। तो सबसे पहले 7 to 8 आवर्स की डेली स्लीप होनी चाहिए। बेड पर जाना और डेली सुबह उठना सेम टाइम पे होना चाहिए। हमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अवॉइड करना चाहिए बिफोर स्लीप। अवॉइड कैफीन लेट इन इवनिंग। बेडरूम को क्वाइट डार्क और कंफर्टेबल रखना चाहिए। साथ में डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर स्लीपिंग। अब हमारा नेक्स्ट है रोल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जब हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, कॉन्संट्रेशन, मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करता है, इमोशनल वेलबींग और एनहेंस फिजिकल हेल्थ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जो हमारा इमोशनल रेगुलेशन होता है ये किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल करना, एक्सप्रेस करना इमोशंस को इन अ हेल्दी वे। सेल्फ केयर जो है वो रेफर करता है ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर हैबिट को जो मेंटेन करता है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को। दोनों ही एसेंशियल होती हैं ताकि हम मैनेज कर पाए अपने स्ट्रेस को और एक हेल्दी बैलेंस लाइफ की तरफ ले जा सकें। अब बात करेंगे इमोशनल रेगुलेशन की। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी और अपने स्ट्रेस सिचुएशंस को और अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हम वेट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इम्पॉर्टेंस की। तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज़ करता है, ये इंक्रीज़ हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को करता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है मेंटल वेलबींग को और कंट्रोल करता है हमारे एंगर और फ्रस्ट्रेशन को। इसकी टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहले है डीप ब्रीथिंग। इसमें हमें स्लो और डीप ब्रीथिंग करनी होती है और ये काम करता है हमारे नर्वस सिस्टम को और रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। इसमें हमें प्रेजेंट पर फोकस करना होता है और अपने थॉट्स और को ऑब्जर्व करना होता है विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। इसमें हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होता है और हमें एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इमोशंस। हमें अपने जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें हमेशा जो कॉज है स्ट्रेस का उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी फाइंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वरिंग। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब होता है अपने जो डेलिब्रेट एक्शंस हैं उनको इस तरह से लेना जिससे वो मेंटेन कर पाए फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को। अगर इसकी स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो सबसे पहले है फिजिकल सेल्फ केयर। तो इसमें हमें डेली योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट लेना है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप और ड्रिंक इनफ वाटर। अगर इसकी मेंटल सेल्फ केयर की बात करें तो बुक्स रीड करना, प्रैक्टिस मेडिटेशन, लर्न न्यू स्किल्स, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। अगर इमोशनल सेल्फ केयर की बात करें तो अपना टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, लिसन टू म्यूज़िक और ब्रेक्स लेना वर्क से। नेक्स्ट है सोशल सेल्फ केयर। इसकी बात करें तो हमें हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, पार्टिसिपेट करना है कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में और सपोर्ट लेना है जब ज़रूरत पड़े तो। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ केयर। तो सेम ये हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, इमोशनल बैलेंस को बनाता है, रेजिलेंस को इंक्रीज़ करता है, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, बेटर फिजिकल हेल्थ में सपोर्ट करता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलप अ पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान। तो एक पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होती है जो हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में कि उसका स्ट्रेस का रीज़न क्या है और हेल्प करती है अडॉप्ट करने में हेल्दी हैबिट्स जो रिड्यूस कर पाएँ इस स्ट्रेस को। अगर हम बात करें इसको कंबाइन करने की योगा और मेडिटेशन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के, तो ये हमारी कुछ इस तरह से हेल्प करेगा। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान की, तो ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, इम्प्रूव करेगा फिजिकल मेंटल हेल्थ। ये सब हम पॉइंट्स पहले भी क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप्स टू डेवलप अ पर्सनल प्लान, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान। सबसे पहले हम सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे स्ट्रेस का सोर्स क्या है। फिर हम सेट करेंगे रियलिस्टिक गोल्स जिसमें हम डेली का शेड्यूल बनाएंगे और हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे इंपॉर्टेंट टास्क को। नेक्स्ट है
हम डेली प्रैक्टिस करेंगे योगा, जिसमें हम सूर्य नमस्कार और अदर स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ करेंगे 20 से 30 मिनट। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इसमें हम नाड़ी शोधन, कपालभाति, भ्रामरी इन सबको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इसमें हम 7 to 8 आवर्स की स्लीप, प्लेंटी ऑफ वाटर, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज रेगुलरली। नेक्स्ट है डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, इसमें हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है सीक सोशल सपोर्ट, इसमें हम फैमिली फ्रेंड से बात करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और प्रोफेशनल की भी हेल्प लेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर योर प्रोग्रेस, इसमें हमें अपने रिकॉर्ड रखना है और अपनी प्रोग्रेस को देखना है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो वो है कि ये हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, कॉन्संट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, वही जो पॉइंट्स हमने पहले लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है सैम्पल, तो अगर हम किसी सैम्पल डाइट प्लान की बात करें तो कुछ इस तरह से, यहाँ पर टाइम है, ये एक्टिविटी है। मॉर्निंग में हम करेंगे अर्ली वेकअप, योगा, प्राणायाम, ब्रेकफास्ट के टाइम पे हेल्दी मील, डे टाइम पे स्टडी या फिर वर्क, इवनिंग में वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज, नाइट में मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और स्लीप 7 to 8 आवर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वीडियो वो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 5 के।